नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल फितर के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश साझा करते हुए लिखा कि ईद उल फितर के मुबारक मौके पर सभी देशवासियों, विशेषकर मुस्लिम बहनों और भाइयों को हार्दिक बधाइयां। ये त्यौहार आत्म संयम, सेवा और इसके साथ ही वंचित वर्गों के प्रति दया का भाव रखने की सीख देता है। राष्ट्रपति ने लोगों से इस अवसर पर समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। उनके इस संदेश में एकता, सामाजिक सौहार्द का संदेश देखने को मिला है। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के गोवर्धन मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर के वातावरण में भक्तिमय माहौल का अनुभव किया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अन्य राजनीतिक धार्मिक नेता उपस्थित रहे और राष्ट्रपति का हृदयपूर्वक स्वागत किया। राष्ट्रपति ने मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हुए देश और समाज की खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना की। उनके इस दौरे से स्थानीय जनता और श्रद्धालुओं में उत्साह देखने लायक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दें कि नवरोज और ईद उल फितर के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने संदेश में लिखा कि यह त्यौहार हमें भाईचारे, एकता और सामाजिक सौहार्द का पाठ पढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से एक दूसरे के प्रति सहयोग, सेवा और सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया। उनके इस संदेश में राष्ट्र की एकजुटता और सभी समुदाय के बीच सौहार्द बनाए रखने का विशेष महत्व दर्शाया गया है। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हल्द्वानी का दौरा है। हल्द्वानी में विशाल जनसभा का आयोजन होगा। धामी सरकार के 4 साल पूरे और राजनाथ सिंह देंगे कुमाऊं को सौगात। इसके साथ ही बता दें कि एमबी इंटर कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सैनिक और जन कल्याण योजना पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजनाथ सिंह का। बता दें कि हल्द्वानी का दौरा है, तमाम व्यवस्था की गई है। उनके दौरे को लेकर हल्द्वानी में विशाल जनसभा का आयोजन होगा। धामी सरकार के 4 साल पूरे और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे कुमाऊं को बड़ी सौगात। इंटर कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसके साथ ही सैनिक और जन कल्याण योजनाओं पर चर्चा होगी। और इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता आशीष डोवाल का। आशीष, क्या कुछ जानकारी है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हल्द्वानी का दौरा है। वर्षा, बिल्कुल आज राजनाथ सिंह जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं वो नैनीताल जनपद के दौरे पर रहे हैं और हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। धामी सरकार के जो 4 साल पूरे हो रहे हैं, इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और कार्यक्रम के अनुसार जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11:10 पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से निकलेंगे और दोपहर करीब 12:10 पर पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहाँ से 12:20 पर हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे। उसके बाद 12:40 पर आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद वह कार से 12:55 पर करीब जो है एमबी इंटर कॉलेज मैदान पहुंचेंगे, जहां पर भव्य कार्यक्रम जनसभा को राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। इसके बाद उनकी जानकारी के अनुसार करीब 2:15 बजे आर्मी हेलीपैड के लिए वो रवाना होंगे और 2:55 पर पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद 3:25 पर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। कहीं न कहीं जो उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्रियों के लगातार दौरे हो रहे हैं, वो इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि जो विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, तो इसको लेकर के भाजपा जो है लगातार जो तैयारियां हैं वो कर रही है और 4 साल सरकार के पूरी हो चुके हैं। उसको पहले भी सेलिब्रेट किया जा रहा था। पिछले दिनों हरिद्वार में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह हरिद्वार आए थे और कई हजार लोग जो है जो हरिद्वार में जो जनसभा हुई थी उसमें शामिल हुए थे और आज ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं खास होने जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
उनकी रक्षा मंत्री की अगुवाई करेंगे। और जो भाजपा के पूरे जो नेता हैं, चाहे वो मंत्री हो, नए मंत्री बने हों, चाहे संगठन के कार्यकर्ता हों, सभी इस मौके पर मौजूद रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का भाजपा प्रयास कर रही है। जी बस। आशीष, सुरक्षा के मद्देनजर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन से रूट डाइवर्ट हैं, पुलिस बल कितना तैनात किया गया है आशीष? बिल्कुल वैसा सुरक्षा की दृष्टि से सभी चार चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात है, हर चौक पर पुलिस पहरा दे रही है। और जो LIU हो, चाहे सतर्कता विभाग हो, पहले से ही इस कार्यक्रम को लेकर सतर्क है। और जगह जगह जो है पुलिस जवानों के साथ साथ अधिकारियों की, IPS हो, IAS हो, तमाम अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है। जिला प्रशासन हो, चाहे उत्तराखंड शासन हो, पूरा शासन जो है इस कार्यक्रम को कहीं न कहीं सफल करवाने में लगा हुआ है। और मौके पर कई जो उपलब्धियां धामी सरकार की हैं, वो कहीं न कहीं गिनाई जाएंगी। और अब देखना होगा कि राजनाथ सिंह अपने संबोधन में क्या क्या योजनाएं रखते हैं, क्या क्या बातें रखते हैं। रक्षा के क्षेत्र की बात करें तो उत्तराखंड का बड़ा योगदान है। पूरे देश भर की जो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, उत्तराखंड में हर दूसरे घर में फौजी आपको मिलेगा। और जनसंख्या के हिसाब से उत्तराखंड पूरे देश भर में जो है पहले या दूसरे नंबर पर ऐसा राज्य है जो रक्षा के क्षेत्र में योगदान देता है। हमारे जवान इतने जो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं मातृभूमि की रक्षा के लिए, देवभूमि के जवान जो है तैनात रहते हैं। देखना होगा कि रक्षा मंत्री क्या क्या घोषणाएं करते हैं, क्या क्या चुनावी साल चल रहा है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये दौरा अहम माना जाएगा। आशीष, कुमाऊं को कौन सी बड़ी बड़ी सौगातें मिल सकती हैं जिससे विकास की रफ्तार और भी तेज होती हुई नजर आएगी आशीष? बिल्कुल, कुमाऊं मंडल को कई सारी योजनाओं की सौगात मिल सकती है। यहाँ पर जो जमरानी बांध बन रहा है उसको लेकर के पहले से ही जो है फैसले हो चुके हैं, वो कई जिलों को प्यास दिलाएगा। और जो खेल हॉस्टल के क्षेत्र में खेल विश्वविद्यालय की सौगात भी मिल सकती है। कुमाऊं क्षेत्र में चंपावत की बात करें तो वहाँ पर महिला हॉस्टल बन रहा है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो कुमाऊं मंडल के खाते में जाने वाली है। और खुद मुख्यमंत्री भी कुमाऊं क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी भी योजना को जो है धरातल पर लाने के लिए तत्पर रहते हैं। और कुमाऊं मंडल को जो है राज्य के विकास में जो कहीं ना कहीं पहले से ही अग्रणी रहा है कुमाऊं मंडल गढ़वाल से। अब देखना होगा कि और क्या क्या योजनाएं कुमाऊं क्षेत्र को मिलती है। आशीष, स्थानीय लोगों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरह से उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर आशीष? बिल्कुल, स्थानीय लोगों में उत्साह है और सभी लोग अपनी जो नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, उत्तराखंड से भी गहरा लगाव है राजनाथ सिंह का। चाहे उनका पारिवारिक संबंध हो या फिर पहले से ही उत्तराखंड को तवज्जो देते रहे हैं। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो लोग हैं वो दूर दूर से कुमाऊं क्षेत्र के जो लोग हैं वो उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज पूरा दिन कहीं ना कहीं जो इंटर कॉलेज का एक ग्राउंड है ये लोगों से भरा हुआ दिखेगा। और देखना होगा कि कितने जो है संगठन और भाजपा के लोग कितने कार्यकर्ताओं को और लोगों को वहां पर एकजुट कर पाते हैं। आशीष, क्या लगता है राजनाथ सिंह के संबोधन में, क्योंकि धामी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, तो क्या लगता है कि इन उपलब्धियों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा ताकि जनता को और भी अपनी ओर आकर्षित किया जा सके? आशीष, बिल्कुल, 4 साल उत्तराखंड के धामी सरकार को पूरे हो चुके हैं और इस दौरान कई ऐसे निर्णय धामी सरकार ने लिए हैं जो कहीं न कहीं नजीर बने हैं। UCC कानून पूरे देश भर के लिए एक नजीर के तौर पर है। और चाहे दंगा विरोधी कानून हो, चाहे युवाओं को रोजगार की बात करें तो 30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी क्षेत्र में धामी सरकार रोजगार दे चुकी है। इसके अलावा जो रेल परियोजना बन रही है, प्रयाग ऋषिकेश रेल परियोजना, उसका भी कहीं ना कहीं एक जो है केंद्र सरकार को जाता है, उसका श्रेय जाता है। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है। अब आप दिल्ली से 2-2.5 घंटे में देहरादून पहुंच सकते हैं। तो ऐसा मार्ग जो बन रहा है केंद्र की सहायता से, राज्य में कई निर्माण हो रहे हैं। चाहे केदारनाथ की बात करें, चाहे हेमकुंड साहिब की बात करें,
तो वहां पर रोपवे बनाने की जो है योजना धरातल पर लाई जा रही है और चारों धामों में तमाम विकास की योजनाएं सरकार जो है अपनी उपलब्धि के तौर पर सामने रख सकती है। जी आशीष, क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, तो क्या हल्द्वानी में किसी प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। ये भी हालांकि उनके कार्यक्रम में ये शामिल नहीं किया गया है कि वो मंदिर में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वो वहां से गुजरते हैं तो हो सकता है कि वो आज नवरात्रे भी चल रहे हैं तो माता रानी के जो दरबार में भी मत्था टेक सकते हैं। आशीष, क्या लगता है राजनाथ सिंह का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? बिल्कुल वर्षा, ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि चुनावी साल चल रहा है, अगले साल उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, तो उसको देखते हुए लगातार जो मंत्रियों के दौरे हैं वो उत्तराखंड में हो रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि 9 नवंबर जब राज्य स्थापना दिवस था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देहरादून आए थे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। उसके बाद लगातार जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, राजनाथ सिंह का ये दौरा भी कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जो है पूरी तरीके से लगी हुई है और उसको सफल बनाने के लिए पहले से ही मुख्यमंत्री जो है मौके का दौरा कर चुके हैं। इसी चीज को जो है कहीं कोई कसर न रह जाए, इसके लिए पूरी तैयारियां होती है। ठीक है आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा के झज्जर स्थित माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन किया और मंदिर परिसर में पूजा अर्चना में भाग लिया। उनके इस दौरे का उद्देश्य धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करना बताया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वागत मंदिर प्रशासन और स्थानीय श्रद्धालुओं ने हृदयपूर्वक किया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं के साथ इस धार्मिक माहौल का अनुभव साझा किया। इसके साथ ही हरियाणा के झज्जर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहां पूजा अर्चना की है मंदिर में। और इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा के झज्जर स्थित माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन किया और मंदिर परिसर में पूजा अर्चना में भाग लिया। उनके इस दौरे का उद्देश्य धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करना बताया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वागत मंदिर प्रशासन और स्थानीय श्रद्धालुओं ने हृदयपूर्वक किया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और श्रद्धालु के साथ इस धार्मिक माहौल का अनुभव साझा किया है। अगर बात करें सुरक्षा की, तो यहाँ तमाम व्यवस्था की गई और इसके साथ ही बता दें कि पुलिस बल तैनात किया गया और कई रूट यहाँ पे डाइवर्ट भी रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने झज्जर में पूजा अर्चना की है मंदिर में और इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर तमाम व्यवस्था की गई। झज्जर मंदिर में पूजा अर्चना संपन्न हुई और इसके साथ ही बता दें कि आशीर्वाद प्राप्त किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाते हुए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के साथ उत्सव में शामिल होकर उनकी भावनाओं को सम्मानित किया। बता दें कि चेटीचंड, जिसे आमतौर पर गुजराती और सिंधी समुदाय के लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर समाज में भाईचारे और सांस्कृतिक विरासत के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भाग लिया और मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ मिलकर इस पर्व की खुशियां साझा की हैं। और भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव ने समारोह में भाग लिया, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। चेटीचंड पर सीएम मोहन यादव ने संदेश दिया है, भाईचारा और संस्कृति का उत्सव और श्रद्धालु संग मुख्यमंत्री ने यहाँ खुशियां साझा की हैं। तमाम लोग यहां मौजूद रहे और इसके साथ ही यहाँ सीएम मोहन यादव ने लोगों को संबोधित भी किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में आयोजित चेटीचंड समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाते हुए श्रद्धालु और स्थानीय लोगों के साथ उत्सव में शामिल होकर उनकी भावनाओं को सम्मानित किया। चेटीचंड, जिसे आमतौर पर गुजराती और सिंधी समुदाय के लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर समाज में भाईचारे और सांस्कृतिक विरासत के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भाग लिया और मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ मिलकर इस पर्व की खुशियां साझा की हैं। मेरे साथ सभी बोलेंगे, आयो लाल सवई चेटी चंड के इस आयोजन में
मेरी अपनी ओर से माननीय विधायक, आपका नाम ही भगवान है। देखो, आप कण कण में विद्यमान है भगवान, और हमारे बीच भगवान है। जोरदार अभिनंदन भगवान दास सबनानी जी का। इस मंच पर मौजूद महापौर श्रीमती मालती राय जी, आपका भी अभिनंदन है। मुख्य सलाहकार एक और भगवान देव इसरानी जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। माननीय किशोर तनवानी जी, आपका भी अभिनंदन है। श्रीमान घनश्याम चावला जी, आपका भी स्वागत है। श्रीमान राकेश जी, आपका भी अभिनंदन है। राकेश जी सुखेजा, डॉक्टर। इस अवसर पर आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नया साल, चेटी चंड, और ये सिंध समाज का नहीं, हर कोई अलग अलग नाम से, कोई गुड़ी पड़वा, कोई विक्रम संवत 2083, कोई नव तेरह, कोई नव रोज। सच में इस त्योहार की, नए साल की शुरुआत की, नवरात्रि की मेरी अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स की प्रगति और संचालन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मेट्रो परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, समयबद्धता और भविष्य की योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से जयपुर मेट्रो फेज 2 के प्लान पर विचार विमर्श किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कार्यों में बता दें कि गुणवत्ता और जनता की सुविधा को सबसे पहले रखने पर जोर दिया। बैठक में नगर निगम और मेट्रो परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और परियोजनाओं की तकनीकी, वित्तीय और संचालन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और जयपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक की समीक्षा की है। अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और कार्य को गुणवत्तापूर्ण पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए। इसके साथ ये बता दें कि जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स की प्रगति और संचालन की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की आयोजन की गई। बैठक में मेट्रो परियोजना की वर्तमान स्थिति, भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से जयपुर मेट्रो प्लान पर विचार विमर्श किया और अधिकारियों को निर्देश दिए परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता और जनता की सुविधा को सबसे पहले रखने पर जोर दिया। बैठक में नगर निगम और मेट्रो परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और परियोजना की तकनीकी, वित्तीय और संचालन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद के मौके पर प्रदेशवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने विशेष रूप से मुस्लिम भाई बहनों को बधाई देते हुए सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश साझा किया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लिखा, खुदा इस मुबारक दिन पर हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे और राज्य में सुख, शांति और समृद्धि आए। नीतीश कुमार ने इस अवसर पर सभी नागरिकों से एक दूसरे के प्रति सहयोग, सद्भाव और आपसी भाईचारे को बनाए रखने का आह्वान किया। उनके इस संदेश ने समाज में सकारात्मक और सौहार्द की भावना को बढ़ावा दिया है। दिल्ली में ईद उल फितर के मौके पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अन्य लोगों के साथ रोड स्थित इमाया हॉल मस्जिद में नमाज अदा की। इस अवसर पर सामूहिक समाज के माध्यम से ईद की खुशी और भाईचारे का संदेश साझा किया गया। साथ ही उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां भी दी हैं। चैत्र नवरात्रि 2026 के तीसरे दिन देश भर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना में भाग लिया। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भक्तों ने मां दुर्गा की आराधना की और पूजा में हिस्सा लिया। हरियाणा के अंबाला में मां महाकाली मंदिर में आरती का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय श्रद्धालु उत्साहपूर्वक शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर में मंदिर प्रशासन ने भीड़ नियंत्रित करने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए। वहीं मध्य प्रदेश के देवास में माता टेकरी मंदिर में तीसरे दिन भक्तजन पूजा अर्चना कर माता रानी से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।
इस अवसर पर सभी जगहों पर धार्मिक उत्सव और श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी जगहों पर माता रानी की आराधना की जा रही है, माता का विशेष श्रृंगार किया गया है। और बता दें कि चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन देश भर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना में भाग लिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मां की आराधना, आरती की जा रही है, मां का विशेष श्रृंगार किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि मंदिर में विशेष तैयारियां भी की गई हैं, फूलों और लाइटों से मंदिरों को सजाया गया है। मध्य प्रदेश की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए मां की आराधना करने के लिए लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइटों के साथ मंदिर को सजाया गया है, मंदिर को भव्य रूप दिया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें दिल्ली की तस्वीर की, तो आप देख सकते हैं कि मां दुर्गा की आराधना के लिए यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा है, मां का विशेष श्रृंगार किया गया है। हरियाणा की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ मां की आराधना कर आरती की जा रही है। और इसके साथ ही इन सभी जगहों पर आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी मां की आराधना और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। अगर बात करें सुरक्षा की, तो यहाँ सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यापक इंतजाम किए गए। ईद उल फितर 2026 के अवसर पर देश भर में मुसलमानों ने नमाज अदा कर रमजान के पवित्र महीने का समापन किया। दिल्ली की जामा मस्जिद में बच्चे और बड़े उत्साह के साथ नमाज अदा करते हुए नजर आए। महाराष्ट्र में मुंबई की बता दें कि दरगाह पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में नमाज का आयोजन हुआ है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की जामा मस्जिद और लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। कोलकाता में बता दें कि रेड रोड पर, मध्य प्रदेश में और इस्लामिया स्कूल, राजस्थान के अजमेर, बिहार के पटना और इसके साथ ही बता दें कि गांधी मैदान में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में नमाज अदा करने पहुंचे। पुडुचेरी में भी लोग ईद की नमाज में शामिल हुए। इस अवसर पर सभी जगहों पर सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश देखा गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, दिल्ली से, तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश से। आप इन चारों तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ सभी लोग नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ भाईचारा और एकता का संदेश दिया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी अवैध गतिविधि देखने को ना मिले। ईद उल फितर के अवसर पर देश भर में मुसलमानों ने नमाज अदा कर रमजान के पवित्र महीने का समापन किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखा रहे हैं, दिल्ली की दिखा रहे हैं और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में भी नमाज का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में भी जामा मस्जिद में इंतजाम और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ नमाज अदा की गई है। अगर बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ तमाम व्यवस्था की गई ताकि कोई भी दिक्कत या परेशानी और कोई भी अवैध गतिविधि ना हो। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।